आतंकवाद से हमारे देश का बहुत पुराना नाता रहा है और हमारी सरकार ने हमेशा इससे निपटने की कोशिश की है और निपटती भी रही है। अब चाहे देश के लेवल पर डायरेक्ट टेररिस्ट से निपटने और उनको निपटाने से लेकर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट सपोर्टर्स और स्पॉन्सर्ड को कॉल आउट करने और साइडलाइन करने की हो। बात कर रहे हैं कश्मीर की ऐसी दिल दहलाने वाली घटना की जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर हमें याद दिलाया कि आतंकवाद कितना क्रूर और इनह्यूमन हो सकता है। इस हमले ने न सिर्फ कई जिंदगियां छीन ली बल्कि कश्मीर की उस खूबसूरती को भी दागदार कर दिया जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी समझते हैं और जानते हैं कि इसका कश्मीर, भारत और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। उससे पहले देखते हैं आतंकियों से बचने के बाद आंखों देखी बताते हुए लोगों का वीडियो। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग हो गई, 10 गाड़ी के ऊपर हो गई। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, हाँ फायरिंग कर रहे हैं। किस चोट है? मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। पहलगाम आतंकी हमले को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखने वालों पर्यटकों के लिए ये एक दिल दहलाने वाली घटना है। कुछ ने किसी तरह खुद को बचाया तो कुछ को भारतीय सेना ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित निकाला। इस भयावह मंजर को याद करके अब भी उनकी रूह कांप उठती है। 22 अप्रैल 2025 दोपहर करीब 2:30 बजे पहलगांव का वेस्टर्न मीडो, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, उसकी हरी भरी वादियों में पर्यटक अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। कोई घोड़े पर सवारी कर रहा था और कोई परिवार के साथ पिकनिक मना रहा था तो कोई इन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। लेकिन अचानक सन्नाटे को भेदती हुई गोली की आवाज़ ने सब कुछ बदल दिया। 4 आतंकियों ने जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक चली इस गोलीबारी में 50 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली। जिस समय मैंने रिसर्च की उस समय तक हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे, जिनमें 2 फॉरेनर टूरिस्ट और एक इंडियन नेवी का ऑफिसर भी शामिल था। इसके अलावा 36 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर है। घायलों को हेलीकॉप्टर से श्रीनगर मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया, जबकि कुछ को पास के अनंतनाग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हमला इतना भयावह था कि वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि कैसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं थी। एक महिला ने रोते हुए फोन पर कहा, मेरे पति को गोली लगी है, प्लीज उन्हें बचा लो। वहां के लोकल लोगों ने घायलों को बचाने में काफी मदद की। कश्मीर में पिछले कई सालों में आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन इस हमले की तुलना 2008 के मुंबई 26/11 हमलों से की जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे हाल ही के वर्षों में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा हमला बताया। 2019 में जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया तब से कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हो गई थी। 2023 में गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 46 आतंकी घटनाएं हुई थी, जो 2019 में हुई 153 आतंकी घटनाओं की तुलना में काफ़ी कम थी। लेकिन पहलगाम का ये हमला अपनी हॉरर और टारगेट किलिंग की वजह से सबसे बड़ा और अलग है। पहले जहां आतंकी ज़्यादातर सुरक्षा बलों और नॉन लोकल वर्कर्स को निशाना बनाते थे, इस बार उन्होंने पर्यटकों को टारगेट किया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि आतंकियों ने पहले कुछ पर्यटकों की रिलीजियस आइडेंटिटी चेक की और फिर गोली मारी। वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर रिलीजियस आइडेंटिटी को चेक करके गोली मार रहे होते तो एक मुस्लिम को क्यों मारा गया। सोशल एक्टिविस्ट विनय दुबे ने लिखा कि धर्म पूछकर 3 मुसलमानों को गोली मारने वाला चेतन सिंह भी आतंकवादी था और जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर कायराना हमला करने वाला भी आतंकी है। पहलगाम में हिंदू है इसलिए मार दिया गया, तो सैयद हुसैन शाह को क्यों मारा? सैयद हुसैन शाह भी पहलगाम अटैक में मारा गया। आतंकवादी केवल आतंकवादी होते हैं, न वो किसी धर्म के होते हैं न किसी जाति के। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपील की सरकार को एक सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आज एक बहुत ही कायराना हमला पर्यटकों पर हुआ। बहुत सालों में ऐसा हमला पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। पहलगाम में सुनने में आया है कि 27-28 पर्यटक मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं,
जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस तरह का कायराना हमला नहीं हुआ है। हम जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को हमारी तरफ से बहुत संवेदनाएं, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी हमारी कामना है। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। विपक्ष को आप साथ लीजिए, विश्वास में लीजिए। राष्ट्रीय रणनीति की अब आवश्यकता है कि इस तरह के कायराना हमलों से कैसे निपटा जाए। इससे पहले 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में 8 लोग मारे गए थे, लेकिन ये कश्मीर में एक बड़े लेवल का अटैक है। इसके जैसा कोई टेररिस्ट अटैक नियर फ्यूचर में दिखाई नहीं पड़ता। वो लोग छुट्टियां मनाने गए थे। सोचिए, हम और आप अपनी बिजी लाइफ से कुछ टाइम निकाल कर अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं। कश्मीर की वादियाँ, उसकी खूबसूरती और शांति, ये सब हमें अपनी रोज की भागदौड़ से राहत देती है। कोई अपने बच्चों के साथ मेमोरी बनाने गया था और कोई अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने। मरने वालों में एक कर्नाटक के शख्स मंजुनाथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। उनकी पत्नी और बच्चा तो बच गए, लेकिन मंजुनाथ की जान चली गई। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। इसी तरह एक सेंट्रल रेलवे के इंजीनियर अतुल मोने और कोलकाता के बिटर अधिकारी की भी इस हमले में जान चली गई। ये लोग अपनी जिंदगी के कुछ खूबसूरत पल बिताने आए थे, लेकिन आतंकियों ने उनकी जिंदगी ही छीन ली। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये वो लोग हैं जिनके परिवार अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर टिका है। पिछले कुछ सालों में, खासकर आर्टिकल 370 हटने के बाद, कश्मीर के टूरिज्म में जबरदस्त उछाल देखा गया। 2024 में अमरनाथ यात्रा में 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु गए थे, लेकिन इस हमले में कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख ने कहा, कश्मीर का टूरिज्म शांति के कारण बढ़ रहा था, लेकिन अब लोग डर के मारे वहां जाने से कतराएंगे। स्थानीय लोग जो होटल, गाइड, पौनी सर्विस या छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं, उनकी आजीविका अब खतरे में है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, हम पर्यटकों को अपना भगवान की तरह मानते हैं। ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर ही नहीं, बल्कि हमारी रोजी रोटी पर भी है। इस हमले के बाद जम्मू में बंद का ऐलान किया गया है और कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर टूरिज्म घटा तो कश्मीर के आम लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। पहलगाम के स्थानीय लोगों ने इस आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद, जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये आज ये बुज़दिलाना हमला टूरिस्ट पे किया है, ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज इस मुश्किल घड़ी में ऐसी खबर राहत देने वाली है कि वहां के लोग एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखते हैं कश्मीर के नेताओं के बयान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को घृणित बताया और कहा कि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने की बात कही। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इसे कायराना हरकत करार दिया है और कहा,
कश्मीर हमेशा से पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत करता रहा है और इस तरह की घटना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष ने इसे पाकिस्तानी प्रायोजित हमला करार दिया है। ये हमला कश्मीर की शांति और खूबसूरती को नष्ट करने की साजिश है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने घायलों के लिए तुरंत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया और कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आइए देखते हैं विश्व के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी। इस हमले की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई दी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बारबरिक टेररिस्ट अटैक बताया और कहा अमेरिका भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात भी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा इस ब्रूटल आतंकवाद का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। हम भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ कोऑपरेशन के लिए कमिटेड हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, यूएई के राजदूत अब्दुल नासर अल साली, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पीएम मोदी से मुलाकात की और हमले की कड़ी निंदा की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने कहा निर्दोष लोगों की हत्या असहनीय दर्द देती है। पाकिस्तानी आतंकी समूह और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा का एक ग्रुप माना जाता है। टीआरएफ ने दावा किया कि यह हमला जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस के खिलाफ था। टीआरएफ ने कहा पिछले 2 सालों में 83,742 गैर स्थानीय लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अब टाइम आ गया है कि टीआरएफ जैसे ग्रुप को उनकी औकात दिखाई जाए। पाकिस्तान पहले ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकवाद को समर्थन देने के लिए अलग थलग पड़ चुका था। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ेगा। अमेरिका, रूस, यूएई जैसे देशों ने साफ कहा है कि आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर पड़ चुकी है और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और सख्ती की तो उसके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भारत ने इस हमले का जवाब देने के लिए तुरंत कदम उठाए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। घेराबंदी कर दी गई है और ड्रोन व हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने कहा राजनीतिक स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा छोटा कर दिया। वो 22 अप्रैल की रात को ही भारत लौट आए हैं और 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाने की संभावना है। पीएम मोदी ने कहा इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा आतंकवाद के खिलाफ रुख अटल है। गृह मंत्री अमित शाह ने हमले के तुरंत बाद श्रीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे। शाह ने खुद श्रीनगर पहुंचकर सीएम उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर लिखा इस कायराना हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय ने प्रभावित पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की और घायलों के लिए इलाज के लिए हर संभव मदद का आदेश दिया। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारी एकता और शांति के खिलाफ एक साजिश है। कश्मीर की खूबसूरती और वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी को कोई आतंकी हमला कमजोर नहीं कर सकता। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारी एकता और शांति के खिलाफ एक साजिश है। कश्मीर की खूबसूरती और वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी को कोई आतंकी हमला कमजोर नहीं कर सकता। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम डर के साए में जिएंगे या फिर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास प्यार बांटते रहें।